मुझे नहीं पता आप लोगों के जीवन में इमोशंस की जगह कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते मेरा इमोशंस के साथ खासा अच्छा संबंध रहा है। और ये भावनाएं ही है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है और कई बार चरित्रहीन भी बना सकती है। स्वागत है आपका अपने चैनल झन्नाट भैया हूँ। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आजकल हम शायद इस दौड़ती हुई दुनिया में किसी इमोशंस को या किसी घटना को इतनी जल्दी भुला देते हैं, या हमारे सामने कई बार ऐसी स्थिति ला दी जाती है कि वो घटनाएं मायने ही नहीं रखती। लेकिन ये सब गलत तो हो ही रहा है, चाहे वो मणिपुर रेप केस हो, हाथरस हो, या कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का वीडियो कांड हो। प्रज्वल रेवन्ना, जी हाँ, प्रज्वल रेवन्ना पर करीब 200 महिलाओं से रेप करने और उनका वीडियो बनाने का आरोप है और वो देश छोड़कर भी भाग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि देवराजे गौड़ा, जो जेडीएस सांसद है और प्रज्वल के चाचा हैं, उन्होंने ही पत्र लिखकर इसकी शिकायत बीजेपी के आला कमान को की थी। लेकिन आला कमान हर बार की तरह सोता रहा और कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा उनको साथ लेकर उनको टिकट दिया गया और उनके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे। इन सब पर अभी केस चल ही रहा था और इसी बीच में एक खबर आई है कि विजय देवगौड़ा, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, वो खुद अब इन्हीं आरोपों से घिर चुके हैं। उनके ऊपर 1 अप्रैल को एफआईआर हुई थी, लेकिन खबर अब आई है कि उन पर एक महिला और उसके पति ने आरोप लगाया है कि उन्हें डराया और धमकाया गया है। साथ ही महिला का रेप हुआ है और जान से मारने की धमकी दी गई है। विवाद किसी जमीन के लेन देन का बताया जा रहा है और महिला ने बताया है कि किसी सुनसान जगह पर ले जाकर विजय देवगौड़ा उनके साथ रेप करते थे। प्रज्वल पर केस की जांच चल रही है, लेकिन वो देश से बाहर है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके वीडियो वायरल होने की वजह से इन वीडियो में जो महिलाएं थी, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें समाज से दूरी बनानी पड़ रही है और ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। और हमारे नेता सिर्फ राजनीति में लगे हुए हैं और इस मुद्दे पर चुनाव के बीच में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम जिस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां शायद जज्बात, दुख, दर्द, किसी भी चीज की इतनी जगह बचेगी या नहीं, ये तो आप और हम पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी भावनाएं और संवेदनाएं कम जरूर हो गई है, ये आप लोग भी शायद महसूस कर पा रहे होंगे। तो अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कहीं भी अगर आप कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, और अगर आप किसी भी कारणवश आवाज नहीं उठा सकते हैं तो वो जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाए जो उस समय उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सके। और आखिर में बस एक सवाल कि क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर हमारे वीर क्रांतिकारी और देश प्रेमियों ने किया था? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।